क्या वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं? और संत महात्मा अक्सर महापुरुष भी कहते हैं, अक्सर सुनने को आता है कि प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा से परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो कह रहे हैं क्या वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं? तो आओ संत महात्माओं, जिस प्रकार से दिन होता है तो रात भी होती है, इंसान है तो शैतान भी है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि इंसान है तो शैतान भी है। तो कह रहे हैं फिर ये इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी देते हैं तो आखिर ये प्रवेश क्यों करते हैं? क्यों अक्सर ये दूसरे को दुख देते हैं? आखिर किस कारण से? तो संत महात्माओं, जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं, क्लॉथ्स को, कपड़ों को हम पहनते हैं तो कुछ दिन पहनने के बाद में वो गदले हो जाते हैं, वो गंदे से होने लगते हैं, उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ने लगती है। तब क्या करा जाता है, जिनके घरों पे वॉशिंग मशीन है वो मशीन में डाल करके कपड़ों को धो लेते हैं। जिनके घरों में ये नहीं है वो साबुन से हाथ का सहारा लेकर के कपड़ों को साफ़ कर लेते हैं ब्रश से, वो कपड़ा साफ़ हो जाता है एकदम प्योर पवित्र। तो अब वो पवित्र हो चुका, गंदापन निकल चुका है। तो कह रहे हैं कि आखिर ये आत्माएं क्यों ये भूत बनती हैं, क्यों हमें ये परेशान करती हैं, क्यों? कह रहे हैं एक सत्य है, एक असत्य है। संत महात्माओं, जब ये मन सत्य को छोड़ करके असत्य में जाना शुरू कर देता है, सत्य को छोड़ करके अपने परमात्मा को भूल जाता है, और जैसे ये परमात्मा को भूल जाता है तो इसके साथ वैसे ही होता है जैसे मोमबत्ती बुझ जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, लाइट जाने के बाद प्रकाश चला जाता है और वह अंधकार छा जाता है। अब अंधकार में कोई गृहिणी है, चाहे कि कोई मैं वस्तु तलाश कर लूँ तो नहीं मिलती, अंधकार ही अंधकार है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, जब जब हम सत्संग से दूर हो जाते हैं, जब हम काफ़ी समय तक सत्संग में नहीं जाते, जब काफ़ी समय बीत जाता हम सिमरन भी नहीं करते, जब बहुत समय तक हम चरणामृत का सेवन भी नहीं करते, जब हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं, कामों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, तब ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं एक मौका तलाश करती हैं, और मौका तलाश करती हैं, कहते जो भगवान को नहीं मानता, जो परमात्मा को नहीं मानता, बोले अब हमें मानना पड़ेगा जी, अब हम हैं। और संत महात्मा ये वहीं हावी होते हैं जिस घर में डेली प्रतिदिन सत्संग नहीं होता, यानी ना तो अवतार वाणी का पाठ करा जाता है, ना उसमें सिमरन करा जाता है, ना वहाँ चरणामृत डाला जाता है। एक कंडीशन तो ये होती है इसलिए भी आते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि तंत्र मंत्र विद्याएं भी चल रही हैं। आज इंसान जादू टोटकों का विसारा लेकर के दूसरों को नीचा दिखाना चाहता, उसे तकलीफ़ देना चाहता है। तो ऐसे भी कुछ तांत्रिक होते हैं जो कुछ पैसों के लालच में आन करके और ऐसी रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करके इंसान को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बट यदि आपको सतगुरु की कृपा है आपके ऊपर, आपको यदि सतगुरु पे विश्वास है, तो ये जो काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा जादू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ संत महात्मा, एक बार की बात है कि शिवाजी को मानने के लिए, जो मराठा शिवाजी हुए हैं, इन्हें मानने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने एक तांत्रिक से जा कर के मिला। कह रहे वैसे तो वो युद्ध में तो हम हरा नहीं सकते, बहुत ताकतवर हैं, बड़ा भाला तलवार चलाने में निपुण है, तो आखिर शिवाजी को मरवाएं कैसे? अब उन्होंने एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिले जो कि काले पीले जादू का मालिक था, और उन्होंने, उस तांत्रिक ने एक जिन्न को प्रकट किया। जिन्न बहुत बलशाली, कहा ये जिन्न तो 1 मिनट के अंदर शिवाजी को ख़त्म कर देगा। बीजापुर का सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि 1 मिनट के अंदर शिवाजी को, तो यही तो चाहता हूँ, पैसा जितना चाहे ले ले, लाखों से ले ले, सोना बहुत दे दूँगा, बट मेरा काम हो जाना चाहिए। क्योंकि अंदर से जलन थी, राज्य पर कब्जा करना चाहता था, अपनी प्रशंसा करना चाहता था। और संत महात्मा होता क्या है, कैसे उसने काले जादू ने काम किया, कैसे वो जिन्न प्रकट हुआ। तो एक रात शिवाजी अपने मकान की छत पर सोए हुए थे, गहन निंद्रा में सोए हुए थे। अचानक एक परछाई सी प्रकट होती है,
बहुत बेकराल रूप, देखते क्या बड़ा भयंकर रूप। शिवाजी उठ जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं और अपने इष्ट को पुकारते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, अर्थात बजरंग बली। वो बजरंग बली के मानने वाले थे, बजरंग बली को नमन करते हैं, बजरंग बली का सिमरन करते हैं, जैसे याद करते हैं बजरंग बली को। एक उससे भी विशाल आकार में बजरंग बली के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वो जो छाया थी, वो जो विशाल आकृति थी डरावनी, उसका 1 मिनट के अंदर वो अंत कर देते हैं। तो वो बाल भी बांका शिवाजी का ना बिगाड़ पाया, क्योंकि उनके इष्ट प्रबल थे। आओ संत महात्मा, ऐसे ही क्या है जिसको हम मानते हैं, जो पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं, जो सारे जादुओं से ऊपर है, जो सारी शक्तियों का स्वामी है, यूँ कहें होल वर्ल्ड का मालिक है, यूँ कहें सारे जादू टोने, तो ये तो एक फुसकी के बराबर नहीं, एक फूंक के बराबर भी नहीं। ये परमपिता परमात्मा की यदि आपने विश्वास किया, ऐसे परमात्मा पे, ऐसे सतगुरु पे विश्वास किया जिसने आपको रमे हुए राम से मिला दिया, तो वास्तव में यदि आप नित्य प्रतिदिन सिमरन करें, सत्संग कराएं, और जो पीड़ित व्यक्ति आपके परिवार में रहता है, सत्संग में ले जा करके महात्मा जी से सेवा मांगें। वो आपको सेवा चाहे चप्पल की दें या टॉयलेट की दें, आपको सर माथे से रख करके वो सेवा करनी चाहिए। उन्हें सेवा में ले जाना चाहिए, उन्हें चरणामृत का सेवन कराना चाहिए, घर पर से ज़्यादा सत्संग कराएं। तो इस प्रकार से वो जो शक्ति है, वो जो दुष्ट आत्मा की शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि जहाँ प्रकाश होता वहाँ अंधकार नहीं होता, रह नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। और जहाँ प्रकाश नहीं होगा अंधकार हो जाएगा। जहाँ साबुन जैसे लगाया जाता है, साबुन क्या है? सेवा सत्संग सिमरन। जितना साबुन लगाओगे इतना वस्त्र निखरेगा। ऐसे जितना सेवा सत्संग सिमरन करोगे, वास्तव में ये शैतानी शक्तियाँ दूर भाग जाएंगी। शैतानी शक्तियाँ छीड़ हो जाती हैं परमात्मा के समक्ष। ये उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो याद रखो, हमें परमात्मा को विसारना नहीं है। बस अरदास विनती यही करनी है, सच्चे पातशाह सतगुरु है, तू हम पर कृपा कर प्रभु, कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। हे सच्चे पातशाह सतगुरु, हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक कली ये मेरे सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। हम मांगे सारे जमाने के लिए, आओ संत महात्माओं तुम हमारे भले की कामना कीजिए। तो ये सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लें, चरणामृत का सेवन करें, तो वास्तव में ये जो प्रेत बाधाएं हैं इन से भी छुटकारा मिल जाता है। ये भी शांत हो जाती हैं, ये भी परमात्मा को जपना शुरू कर देती है। परंतु जब हम बुराइयों में फंस जाते हैं, दूसरों का निम्न कार्य करने में लग जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हावी हो जाती है। इसलिए सेवा सत्संग सिमरन को विशेष महत्व दें, सतगुरु के वचनों का पालन करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।